बट अभी होगा कि नहीं सो नहीं बता सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, तो आ जाइए देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में भी, sin के फॉर्म में भी और cos के फॉर्म में भी, तीनों के फॉर्मेट में होता है। तो बाबू ये वाला हो जाएगा आपका tan का sin के फॉर्म में पहले sin इनवर्स। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स। देखिए आपको याद दिला दे जरा सा कि sin 2 थीटा का जब फॉर्मूला पढ़ते थे tan के फॉर्म में तो लिखते थे सर tan के फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही चीज है, बस यहाँ एंगल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे x है। तो आप जानिए कि जहाँ tan थीटा है वहां पे x लिखाएगा, जहाँ tan थीटा है वहां पे x लिखाएगा। तो देखिए वो sin इनवर्स, ठीक है, जहां tan थीटा वहां पे x, यानी कि यहां पे हो जाएगा 2x बटा में देखिए 1 tan स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर हो गया। यही तो फॉर्मूला होता है इसका, समझे बाबू, यही होता है आपका। चलिए आइए नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में क्या होता है लाल, तो cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स। देखिए cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही जानते हैं आप लोग। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। चलिए अब tan थीटा का tan के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में, तो आप जानते हैं सर tan 2 थीटा का तो हम लोग बहुत पहले ही से जानते हैं क्या होता है, तो कहिएगा 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो ठीक है, तो आप लिखिए, कहिएगा सर tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2 tan थीटा यानी कि 2x बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एक हम प्रूफ करेंगे, अब बाकी आपको प्रूफ करना होगा, ओके। और कहिएगा सर कैसे जानेंगे कि किसमें क्या मानना है, तो सो बता देंगे। देखिए सबका आरएचएस लेके सोल्व करिएगा, सबका आरएचएस लेके प्रूफ करिएगा। देखिए इस साइन को किस में लाना है, tan इनवर्स में ना, तो x के जगह tan थीटा मानेंगे, ओके। देखिए इसको आरएचएस में दूसरा में इसको सोल्व करके tan में लाना है ना, तो x बराबर tan थीटा यानी दैट्स सॉल्व। सब में क्या मानेंगे x थीटा मान के आप प्रूफ कर लेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, इसका पहला हम लोग प्रूफ देखते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। यहां पे प्रूफ आरएचएस से करेंगे, किससे बाबू करेंगे, आरएचएस से। आरएचएस में है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है यही। तो बाबू यहां पे हम बोले हैं ना, देखिए इसको सोल्व, इसको किसके बराबर लाना है, tan इनवर्स के ना। तो यहां पे आप मान लीजिएगा पुट करिएगा x बराबर tan थीटा, क्या पुट करिएगा बाबू, x बराबर tan थीटा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बस आ जाइए ना, चलिए नाउ साइन इनवर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि आरएचएस में यही है, देख लीजिए आरएचएस में आपका यही है। हम x के जगह क्या रखेंगे, tan थीटा, तो साइन इनवर्स है तो लिख दिए, 2 है तो लिख दिए, x के जगह हम लोग माने हैं x के जगह tan थीटा लिख दिए, बटा में 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए x स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा लिख दिए ना बाबू। अब देखिए साइन इनवर्स
साइन इनवर्स, देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहिएगा सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, ये साइन 2 थीटा का। तो आप बताइए जरा सा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? प्लीज फास्ट कम ऑन, चलिए कमेंट कर दीजिएगा, हम जानते हैं, आप बता दीजिएगा, लेकिन आप जान जाइए कि साइन इनवर्स फर्स्ट थ्योरम साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, यानी एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में, तो जो एंगल में आएगा वही लिखा जाता है, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। 2 और थीटा का मान क्या आया है, देखिए थीटा का मान क्या निकाले हैं हम लोग यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप लोग, थीटा का मान हम लोग क्या निकाले हैं वहां पे, तो tan इनवर्स एक्स प्रूव्ड हो गया। बाकी 2 आप लोग करिएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमको बताइएगा कि सर हमसे नहीं हुआ, ठीक है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे नहीं होगा। लिख लीजिए इसको, चलिए जल्दी लिख लीजिए और नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7, ठीक है, थ्योरम नंबर 7 करेंगे हम लोग, थ्योरम नंबर 7। अब थ्योरम नंबर 7 क्या होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए बाबू, थ्योरम नंबर 7 में पहला जो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स क्या होता है बाबू, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो इसका प्रूफ करने के लिए x के जगह क्या रखिएगा, x के जगह क्या रखिएगा बताइए कमेंट करके, तब से हम इसको लिख देते हैं। ये कब लगता है, तो यहां लिखिएगा जहां, ये कब होगा, तो लिखिएगा जहां, क्या जहां भाई, तो जहां आप लिख लीजिएगा कि x का जो मान होता है -1/√2 से बड़ा या बराबर होगा और 1/√2 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, ये चीज होता है, आप यहां लिख सकते हैं, लिखिएगा जहां, ठीक है, कब ये लगेगा फॉर्मूला, तो 1/√2 से x का मान बड़ा या बराबर और 1/√2 से x का मान छोटा या बराबर होता है। ठीक है, तब ये लगता है फॉर्मूला। क्लियर, तो उसको लिख लीजिएगा और बताइए कमेंट करके कि x के जगह प्रूफ करने के लिए क्या मानेंगे, बताइए जल्दी से, क्या मानेंगे x के जगह। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। हम इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं बाबू कि साइन इनवर्स इतना को सॉल्व करने के बाद हमको 2 साइन इनवर्स x आना चाहिए, तो दैट्स इट, सिंपल है ये। कहिएगा सर जब ये पता ही हो गया कि हमको 2 साइन इनवर्स x लाना है तो x की जगह साइन थीटा मान लेंगे, तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहां पे आपका जो है थीटा का मान जब निकालिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। नाउ आइए यहां देखते हैं, नाउ देखिए तो जरा सा आरएचएस से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, किससे बाबू, आरएचएस से। आरएचएस में है आपका साइन इनवर्स, क्या है बाबू, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है, 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना आपका, यही है ना, दैट्स इट। देखिए यही है, तो x के जगह हम लोग मान लिए हैं क्या, साइन थीटा। तो चलिए आइए देख लेते हैं, x के जगह साइन थीटा ना, ये है साइन इनवर्स लिख दिए,
ए भाई हम काहे लिए कुछ लिखेंगे, x की जगह साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ओके। अब रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा का होता है, जानते हैं आप लोग। तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा। और थीटा का मान आपका क्या आया है, देखिए थीटा का मान क्या आया है, साइन इनवर्स x, तो यहां पे लिख दीजिएगा 2 साइन इनवर्स x, प्रूव्ड। जल्दी से लिख लीजिए, फास्ट, जल्दी से लिख लीजिए बाबू इसे। आपका ये प्रूफ हो गया, लिख लीजिए फास्ट। चलिए अगला आपका है कॉस, अगला नेक्स्ट, ये पहला था बाबू आप लोग का। चलिए ठीक है बाबू, आइए देखते हैं हम लोग। तो आइए अब दूसरा देखते हैं, थ्योरम नंबर 7 का दूसरा, और भूल जा रहे हैं थ्योरम नंबर 7 था या 6, जो भी है नंबरिंग आप लोग जानिएगा। आइए दूसरा देख रहे हैं, दूसरा हो जाएगा आपका 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये कब होता है, तो आप जान जाइए व्हेन, कब होगा, जब 1/2 से x का मान बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है, तब होता है ये। आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग लिखेंगे इसका प्रूफ, ओके। हम लोग यहां पे मान लेंगे, अब बताइए आप इन लोग किसको क्या मानेंगे, बताइए बाबू। तो आप कहिएगा सर यहां मान लीजिए, माना क्या माने, तो बाबू इसको सॉल्व करने के बाद हमको लाना है 2 cos इनवर्स x ना, दैट सिंपल। ये भाई जो प्रूफ करना रहता है वही मान लिया जाता है, 90% ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लेंगे हम लोग x बराबर cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, ये आपका निकल गया, लास्ट में इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग नाउ, ठीक है, नाउ। अब क्या भाई, तो RHS में क्या है, RHS में क्या है बाबू, तो RHS में आप कहिएगा सर, RHS से हम लोग प्रूफ करते हैं cos इनवर्स LHS से करो चाहे RHS से, बात बराबर है। cos इनवर्स देखिए, अब cos इनवर्स है लिख दिए, ठीक है, cos इनवर्स है लिख दिए भाई। अब यहां पे 2 है, 2 लिख दिए। x के जगह क्या माने हैं हम लोग, तो x के जगह हम लोग माने हैं लाल, क्या माने हैं बताइए, तो x के जगह हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लाल नहीं याद है फॉर्मूला, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं याद है ना, बस पकड़ लीजिए कि अगर नहीं भी याद है तो ये cos 2 थीटा का होगा। क्यों, क्योंकि 2 थीटा आएगा तभी तो थीटा का मान रखेंगे, तो 2 cos इनवर्स x होगा। लॉजिक, अप्लाइड द लॉजिक, अप्लाइड द माइंड इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज नॉट लर्न बाय रोट, यू आर अंडरस्टूड। देखिए ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा का, तो यहां पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा, बिकॉज आप लोग जानते हैं पहले ही से कि सर cos इनवर्स cos x रहता है तो क्या होता है, x होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये चीज, ये पूरा मैटर आप जानते हैं। तो यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर थीटा, यहाँ थीटा का मान रख दीजिएगा cos इनवर्स x, हो गया आपका प्रूव्ड।
LHS बराबर RHS, RHS को सोल्व किया तो LHS के बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, हो गया प्रूव्ड, लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट थक गए आप लोग? थक गए बाबू? नहीं थकिए, बने रहिए, थकिए मत, बने रहिए बाबू। चलिए बने रहिएगा लाल, दम पे दम बनाए रखिए, जीत आपकी पक्की है, श्योर रहिए, पक्की। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे दिल को छू गए हैं, मेरा एकदम दिल से आशीर्वाद है। अगली बार रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा, बता देते हैं, जे कह दिए से कह दिए, दूसरा कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया बिंदु, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है ना बाबू? अरे आप लोग तो बहुत लापरवाह हैं, आप लोग को लगता है कि सर हम लोग को क्या फायदा होगा, दोबारा से वही पढ़ा रहे हैं। अरे गधा, पीटने लगेंगे, जल्दी से तुम सुधर जाओ, नहीं तो तौफीक तुम्ही को बोल रहे हैं गधा। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर क्लास में सब पढ़ा दिए हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, नए बच्चे जो हैं उनका क्या होगा? मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए? यही ना एक प्लेटफॉर्म है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, बताइए थ्योरम नंबर अगला कौन आएगा? नंबरिंग बताइए, नंबरिंग जल्दी से कमेंट करिए ना बाबू। 7 या 8 होगा? थ्योरम नंबर कौन होगा, 7 या 8? कमेंट करिए बाबू, बताइए ना लाल, जल्दी से बताइए, 7 होगा कि 8 होगा? हाँ गुड इवनिंग, 7। चलिए बहुत बढ़िया, थ्योरम नंबर 7 होगा लाल। चलिए आप जो कहेंगे वही ना हम मानेंगे, क्योंकि हम तो नंबर नहीं याद कर रहे हैं लाल। 7 होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 का आइए फर्स्ट देखते हैं लाल। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट कहिएगा कि सर फर्स्ट क्या है इसमें। ए भाई देख लो, पूरा प्रूफ कर लिए हम लोग, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला पढ़े थे ना, सबसे रिलेटेड एकदम थ्योरम इसमें आया है, कर लिए ना। देखिए a प्लस साइन a प्लस b से लेके cos a प्लस b tan a प्लस b जितना है सब, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2, सब पे कर लिए ना लाल, सब कुछ कर लिए। लेकिन अभी बाकी है sin 3 थीटा, याद है ना? sin 3 थीटा, लो जी यहां पे लिख देते हैं। नहीं पता है? अरे लाल नहीं पता तो लो, आओ sin क्या 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस, नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। आप लोग समझ जाओ, चलो कोई मतलब नहीं समझोगे मत समझो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट आओ, अगर जानते हो तो बता दो। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखो अब बुझा रहा है ना, अलग कलर से है। देखिए cos 3 थीटा, देखिए क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पगला है cos, भाई तो इसी का है लेकिन है पगला, कहता है हम तुम्हारे विपरीत चलेंगे, समझे ना? ये बोलता है तुम चलोगे डाढ़ तो हम चलेंगे, समझ जाइए। देखिए sin 3 थीटा, ये पहले 3 आता है तो ये पहले 4 आता है, इसका क्यू बाद में 4 के साथ क्यू, तो इसका आप देख रहे हैं ना ये पहले ही आ जाता है। फिर माइनस में ये वाला, देखिए उल्टा, ये प्लस में तो यहाँ पे ये माइनस में, ठीक है। तो ये आपका तो फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है ना लाल, इसे आप याद रखिए और इसी पे रिलेटेड आइए पढ़ते हैं हम लोग। चलिए थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसमें है बाबू 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स क्या होता है 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। चलिए प्रूफ करके दिखाइए। अब कहिएगा सर अब बता दीजिए क्या होगा, प्रूफ करिए जल्दी, फास्ट जल्दी से प्रूफ करिए, कर दीजिएगा। अब देखिए x की जगह क्या मानिएगा, तो sin थीटा RHS में कर लो भाई, अरे कर लो ना, हो जाएगा आपसे। चलो आ जाओ, नहीं करोगे तो हम हैं ना।
डोंट फियर बिकॉज डॉन इज प्रेजेंट हियर। क्या समझे? जॉब कर रहे थे, डाउन नहीं है भाई। सबसे कमजोर आजकल तो हम ही लोग हो गए हैं। ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं तो कहते कोरोना फैल रहा है। बहुत सारे लोग बंद कराने पे तुले हैं कि लोग नहीं खोले, ऑफिस ही ना खुले। ए बाबू, तो आप लोग का क्या होगा? मान लीजिए हम लोग तो बंद कर देंगे, लेकिन आप लोग का क्या होगा? बहुत ऐसे हैं जो बुरा चाहते हैं। और पिछली क्लास की बात बता दें, हम पिछली क्लास में ऑफलाइन क्लास बाबू 5 से 6 पढ़ा रहे थे, और पता नहीं कौन बाबू 5 बजे लोग हमारे पे रेड मारने आ गए। फोटो वोटो सब कुछ लिख उख के ले गए, बोले कि बस अब इंतजार करिएगा। भाई इंतजार कर रहे हैं, क्या करेगा? खींचेगा कि क्या करेगा? चलिए, जो होगा से देखा जाएगा। लेकिन अब इसको भी लोग कह रहे हैं बंद कराने के लिए। तो बाबू जानते हैं ना, जो बुरा चाहता है उसका बुरा होता है। लिख लीजिए इसे, ठीक है। आइए देखते हैं, इसमें बात तो कर लिए बहुत। आइए नेक्स्ट, यहां पे मान लीजिएगा हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर बाबू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, हो जाएगा ना क्लियर? तो आइए RHS से फिर बना लेते हैं हम लोग। RHS में है साइन इनवर्स, ठीक है। ये क्यों ऐसे सड़ जाता है? ब्लंडर मिस्टेक है मेरा। साइन इनवर्स देखिए 3x माइनस 4x², ओके बाबू। तो यहां पे साइन इनवर्स देखिए बाबू, 3x के जगह क्या मान लिए? साइन थीटा लिख लो ना, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। बुराई कर बुरा होगा और भलाई कर भला होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा खुद देखता होगा। समझ जाइए। यहां पे भी भेजेंगे लोग, वेट कर रहे हैं हम, आए तो कोई जरा सा, ठीक है। साइन इनवर्स देखिए बाबू, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसका फार्मूला होता है? किसका भाई? तो साइन 3 थीटा का। तो यहां पे आप लिख दिए साइन 3 थीटा, तो इसका लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप मिट जाओ, अबे ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा क्या बाबू? 3 थीटा, ठीक है ना। और थीटा का मान रख लीजिए 3 साइन इनवर्स x। प्रूव्ड हो गया ना? प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिए बाबू। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम हैं ना। बिकॉज एकदम रिलैक्स रहिए ना। लॉकडाउन लग जाएगा, उसका बाप भी आ जाएगा लॉकडाउन का ना, तो भी हम उसे तोड़ देंगे, ठीक है। लॉकडाउन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हरदम मिलेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आएंगे। आप जानते हैं मैं कहां आ गया हूं। देखिए यहां पे भी इसका कंडीशन होता है, जहां देखिए x का मान जो होता है -1/2 से बड़ा या बराबर होता है, और 1/2 से छोटा होता है, छोटा या बराबर, ठीक है। ये कंडीशन होता है इस फार्मूला को। ये फार्मूला तभी लगता है जब x का मान -2 1/2 ये हो जाए, चाहे इससे बड़ा हो जाए, और 1/2 या 1/2 से छोटा हो जाए। ये कंडीशन होता है बाबू, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा इसे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 7 का दूसरा हम लोग देखेंगे। आइए सेकेंड, चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड है आपका, सेकेंड क्या है? तो सेकेंड है बाबू 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 3x। बताइए क्या होता है? बताइए जल्दी से आप, हम कुछ नहीं जानते हैं, अभी बताइए, जस्ट कमेंट करिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम नहीं जानते हैं। चलिए मिटा देते हैं, बताइए कमेंट करके। अभी हम बताए थे आपको कि cos 3 थीटा बराबर, यहां लिख देते हैं अभी, और बताइए आप cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। बताइए कि अब cos 3 cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? देखो तो यहां पे हो जाएगा, कहिएगा सर cos इनवर्स, देखिए क्या हो जाएगा बाबू, 4 लिखिएगा, cos थीटा के जगह x, तो 4x क्यू हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर ना बाबू? तो ये चीज हो गया, तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसको एकदम बिल्कुल अलग तरीका से प्रूफ करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना?
ठीक रहेगा ना बाबू। साइन वाला जैसे किए हैं हम लोग वैसे नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आरएचएस से लेंगे x बराबर cos थीटा रख देंगे, सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला बराबर 3 थीटा, थीटा का मान रख देंगे तो 3 cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, ये तो सीख लिए ना। अब आइए एक थोड़ा सा अलग देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे सीखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग माना। क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे cos इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना, x बराबर cos थीटा। हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे we know that, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, तो यहां पे जानते हैं cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना, यही होता है। तो बाबू देखिए 3 थीटा को हम लोग यहीं रहने देंगे, 3 थीटा को यहीं रहने देंगे। cos है ना, थीटा को छोड़ेगा, भाई अपना आदमी है, छोड़ेगा तो उधर जाएगा तो कुछ खराब लगेगा ना, और जब भी खराब लगता है आदमी घटता है ना, घट जाएगा टेंशन में, तो ये इनवर्स में हो जाएगा, इधर आएगा तो इनवर्स में, cos इनवर्स। देखिए cos क्यू थीटा, cos थीटा बराबर x ना बाबू, तो 4 है तो 4, और यहाँ cos थीटा के बदले x रखेंगे तो हो जाएगा x क्यू माइनस, देखिए 3 है तो 3, और यहाँ पे cos थीटा के बदले x रख लिए, लिख लिए ना बाबू। और यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, और थीटा की जगह क्या देख लीजिए ना आप, देखिए ना बाबू यहाँ पे ये क्या माने हैं आप, देखिए cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह लिख देंगे हम लोग cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है बाबू, 4x क्यू माइनस 3x हो गया प्रूव्ड। देखिए LHS बराबर क्या, RHS, क्लियर, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना, हो गया थ्योरम खत्म, ठीक है। और कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी है, उसे भी बताएंगे, नहीं कोई अगर थ्योरम छूटा होगा तो उसे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बुक आपके पास है, आप बोल सकते हैं, याद दिला दीजिएगा सिर्फ बाबू, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, मुझसे भी गलती हो सकती है, हम भी एक इंसान हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे, और फैक्ट लिखने के बाद फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, कल, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए ना, आप हिंदी बड़ी फोकस करते हैं, लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या तथ्य है भाई, ये भाई ये जो तथ्य आप याद करिएगा ना, एग्जाम बनाने में ना, मतलब सॉरी एग्जाम बनाने में, क्वेश्चन बनाने में इतना हेल्प होगा कि आप कहिएगा अरे सर ये तो सब पे भारी पड़ रहा है, 4-5 गो है। आइए देखते हैं, पहला है, देखिए बाबू यहां पे लिखेंगे इफ, यदि f(x) इज इक्वल टू रूट में, चाहे ऐसे लिख देते हैं ना, कुछ लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू, लैंग्वेज में। पहला लिखिए बाबू, इफ द गिवन फंक्शन या इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन या इनइक्वालिटीज या इक्वेशन कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। इफ द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म का रहेगा, तो आइए पहला देख लो, अब नहीं पढ़े हो, बहुत लोगों का छूटा है, देख लो, चलो। द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, यदि फलन इस रूप का हो, हिंदी लिखिए, यदि फलन इस रूप का हो, किस रूप का, तो आइए देखते हैं किस रूप का। यहां पे देखिए फलन मान लेते हैं x का है, तो f(x) बराबर अगर दिया हो रूट में a² माइनस x², देख लो 9 मत पढ़ लेना भाई मेरे चुट्टा, 9 पढ़ता है a² माइनस x², ठीक है। f(x) इज इक्वल टू रूट में a² माइनस x², क्लियर।
देखो, तो आप कहिएगा सर इस तरह का फंक्शन रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, जरा सा बता दीजिए हमें। तो बिल्कुल हम बता ही के लिए, रुके क्यों हैं इतना देर से बताने के लिए, आओ देखो। व्हेयर लिख लो, व्हेयर, व्हेयर क्या व्हेयर भाई, व्हेयर ए इज यूनिटी, ए इज यूनिटी क्या है, जहां ए एक इकाई है, इकाई मतलब एक है, ठीक है। तो हम लोग अगर यूनिटी है तो कैसे बनाएंगे, देखिए बाबू यूनिटी है तो आप लिख लो जरा सा, देखो 1 ए क्या है यूनिटी, यूनिटी का स्क्वायर यूनिटी यानी एक का स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि इसको सोल्व करने के लिए एक्स के जगह, बाबू इसको सोल्व करने के लिए एक्स के जगह क्या रिप्लेस करिएगा, क्या रखिएगा एक्स के जगह पे, इसके जगह पे क्या रखिएगा कि फार्मूला पे आ जाए। तो कहिएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि दो ही चीज होता है, दो ही ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रखेंगे तो ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा। अब देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई ऐसा फार्मूला है जो 1 माइनस स्क्वायर होता है, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल है सर, क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्लियर हुआ कि यहाँ एक्स के जगह हम लोग या तो साइन थीटा रख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्लियर, भूलेगा कभी, भूलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप खुद से सोचेंगे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि क्या लगेगा यहाँ पे, कौन सा रखे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कि फार्मूला पे आ जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स के जगह रख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी तो फार्मूला पे आ गया। इसके बराबर होता है क्या कॉस थीटा। अगर आप रखना चाहो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है साइन थीटा। सोल्व तो हो जा रहा है ना, हमको सोल्व ही करना है, तो सोल्व करने के लिए अभी मत लिखिएगा, बिल्कुल नहीं लिखिएगा, सोल्व करने के लिए x के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। लेकिन मैटर क्या है, आइए मैटर देखते हैं। मैटर कुछ ऐसा है कि बाबू यहाँ पे a है ना, अगर a रहेगा तो हम लोग पुट करते समय लिखेंगे पुट x बराबर a रहेगा तब लिखेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। क्लियर, हम सोल्व करने के लिए ये वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये वाला रखिएगा तो इसका डिफाइन भी देख लीजिए यहीं पे, ठीक है ना, डिफाइन देखिए, डिफाइन तो यहां पे देखिए तो एफ एक्स बराबर आपका दिया है रूट में ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया माइनस एक्स के जगह क्या ए साइन थीटा रखना है, तो ए साइन थीटा रखेंगे एक्स के जगह, ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए ए स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो बाबू ए का वर्गमूल हो जाएगा ए स्क्वायर का ए, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा। हो गया सोल्व, हो गया ना सोल्व बाबू, हो गया आपका, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसे। अगर आप थीटा का वैल्यू भी निकालिएगा यहां से तो आप निकाल के रखिएगा तो फिर ये वाला ही आ जाएगा, ठीक है। मे भी पॉसिबल, उसको कल बताएंगे, फिलहाल इतना इसको लिख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल मैटर बता के ही स्टार्ट करेंगे, अगर फिर प्रॉब्लम होगा तब देखना क्या हाल होगा तुम लोग का, बता देते हैं। देखो दूसरा, इफ द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इफ द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, देख लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहां तो आप जानते हो, क्या जानते हो, आप लिखोगे सर वेयर ए इज एन यूनिटी, ये क्या है यूनिटी है। तो अब बताओ अगर यूनिटी है तो इसको भी समझ लो, यूनिटी का स्क्वायर यूनिटी यानी 1 ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब कमेंट में बताओ करके एक्स के जगह क्या रखेंगे कि फॉर्मूला पे आ जाएगा 1 प्लस किसका स्क्वायर,
बोलिए एक्स जगह क्या रखेंगे ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बताइए। अरे भाई मेरे सूरज यादव, tan थीटा या cot थीटा, गुड गुड गुड। हाँ, और लोग सो गए हैं या जगे हैं, थक गए? थको मत, थको मत, आज बोल रहे थे ना आज का लाइव सेशन बवाल कर देगा। हाँ, 5 बजे तक चलेगा, समझ जाओ, चलबे करेगा। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया तौफीक, हिलना डुलना मत, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बाबू, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बहुत लोगों का जवाब आ रहा है सर अगर यहाँ पे आप x के जगह रिप्लेस करिएगा, रिप्लेस क्या, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, पुट x बराबर tan थीटा या क्या cot थीटा, तो आप ये सोल्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सर, रख के देख लीजिए ना आप, तो चलिए रख लेते हैं। पहले tan थीटा x का मान रखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बराबर होता है ये सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, वर्गमूल हो जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। अब इधर अगर रख ले कोट थीटा, तो रूट में हो जाएगा, देखो 1 है यहाँ पे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल कर दो, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। ऐसा कब लेट करिएगा, जब 1 रहेगा तब, यूनिटी रहेगा तब, यूनिटी रहेगा तब, सुन रहे हैं ना बात को। चलिए तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैटर आइए क्वेश्चन पे, ठीक है, लेकिन इसमें तो ए है ना, तो यहां पे पुट कर लीजिएगा बाबू, पुट x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, ठीक है। तो यहां डिफाइन भी देख लीजिए, डिफाइन यहां पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए का मान हो जाएगा, देखो ए का मान तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का मान ए tan थीटा ना, तब आप कोई भी एक रख के देख लीजिए, आप सोल्व कर पाइएगा। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि x का मान a tan थीटा, तो रखेंगे a tan थीटा तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a स्क्वायर का कॉमन करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए कि आपका ए स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर क्या लिखिएगा, तो इसके बराबर बाबू आप क्या लिखिएगा, आइए देख लेते हैं इधर, ठीक है बाबू। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व हो गया ना, तो यही आपका हो जाएगा ऐसे आंसर, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे, जब भी इस फॉर्म कराएगा तो हम लोग ऐसे ही मान के सोल्व करेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, और आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा अब आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं सिर्फ। एफ एक्स बराबर ऐसे लिखेंगे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसे क्या कर पाइएगा, ठीक है बाबू, इसे आप क्या कर पाइएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर वेयर ए इज यूनिटी ना, तो हाँ बिल्कुल, वेयर ए इज एन यूनिटी, एन यूनिटी, ठीक है। तो यूनिटी है तो फिर वही बात, फिर सेम लाइक एज बाबू ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यूनिटी का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या पुट करिएगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम लोग अगर पुट करें तो हम लोग कर सकते हैं पुट। अब बताइए किसका स्क्वायर होता है फिर -1 होता है, तो आप कहिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा -1 या कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिएगा x बराबर आपका सेक थीटा, या नहीं तो क्या करिएगा x बराबर कोसेक थीटा,
अगर पुट करिएगा तो ये फार्मूला पे आ जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग ना। चलिए इसमें अगर हम रूट में पुट x के जगह सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फार्मूला होता है किसका बताइए ना, tan स्क्वायर थीटा का। तो tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा क्या बाबू, tan थीटा। ऐसे हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं ना। तो रूट में जब भी आएगा तो अगर इस फॉर्म का रहेगा तो हम लोग x के जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा लिख के कर लेंगे, या फिर हम लोग इसको सेक, ये तो सेक थीटा रख के बनाए, लेकिन हम लोग अगर कोसेक रख के भी बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, कोट थीटा। क्लियर, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, सीमा आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट नो timetable live class of biology. Okay, you understood? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया तीसरा बाबू। आइए नेक्स्ट चौथा देखेंगे हम लोग। चौथा क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में ए प्लस एक्स, या ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, अगर बता दीजिएगा तो बढ़िया है। आप बताइएगा कमेंट करके, इफ एफ एक्स बराबर ए प्लस एक्स के रूप का रहेगा या ए माइनस एक्स के रूप का, वेयर ए इज यूनिटी, where A is an unity। ठीक है, तो अब बताइए इसको सोल्व करने के लिए x की जगह हम लोग क्या रखें, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग x की जगह क्या रखें बाबू, बोलिए कमेंट करके, हम अभी कमेंट देखेंगे। तो एफ एक्स ए क्या है आपका, यूनिटी है ना, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, या आपका हो जाएगा यूनिटी है, ए क्या है, यूनिटी का मतलब एक, इकाई का मतलब एक, 1 माइनस एक्स। तो बताइए कोई ऐसा फॉर्मूला कौन रखिएगा, तो आप कहिएगा सर पुट एक्स बराबर नहीं लिखेंगे। चलो देखते हैं। कमेंट नहीं आया किसी का। बताइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं बाबू, आपको बता देते हैं कि अगर इस फॉर्म का आएगा तो x बराबर या तो आप cos थीटा मानिएगा, क्या मानिएगा बाबू, cos थीटा या cos 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों ही रखने पे आपका सोल्व हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, देखिए यहीं पे दिखा देते हैं आपको। एफ एक्स बराबर आपका क्या है यहाँ पे रूट में, देखिए a प्लस एक्स ना, तो यानी कि 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स है ना, एक्स का क्या मानेंगे हम लोग, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा, अब 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि रूट 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा बाई 2। हो गया सोल्व ऐसे। ठीक है, अगर आप कहिएगा सर 2 थीटा रख के बनाएंगे तो भी हो जाएगा, 2 थीटा भी रख के, चलिए इसमें 2 थीटा रख के बना लेते हैं। एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, देखिए x रखिए चाहे cos 2 थीटा, आप x के जगह cos थीटा रखिए चाहे cos 2 थीटा रखिए, आपका सोल्व होना ही होना है, दोनों पे हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा रूट 2 और साइन का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा। हो गया, देखिए बाबू कोई भी रख के बनाए तो सोल्व हो जाएगा आपका। तो लिख लीजिए इसको, ये आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था खत्म हुआ।